नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो KVS PRT रीजनिंग के क्लास जो आज से हम शुरू करेंगे। और हमारी ये जो क्लास होगी, जो KVS PRT के लिए जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है हमारी क्लास होने वाली है। क्योंकि हमने अपनी इस क्लास में जो है 2018 में जो इसका KVS PRT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सभी हमने क्वेश्चन अपनी क्लास में जो है लिए हैं और उन्हें ही आज हम सोल्व करवाएंगे। तो देखिए, जो भी भाई बहन जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी क्लास को अवश्य देखें। और ये जो क्लास है उनके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि जो पिछली बार के क्वेश्चन इसमें आए थे रीजनिंग के KVS PRT में, उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे, जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उस एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फ़िलहाल में ही इसका होने वाला है। तो हम जितने भी क्वेश्चन और जैसे भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस सब की हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। और आप देखना, जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, 2018 के ही पेपर से हमने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, A और B चचेरे भाई हैं। C B की बहन है। और D A के पिता हैं। D A के पिता हैं। तो हमें ये बताना है, तो C का D से क्या संबंध है। C का D से क्या संबंध है, हमें ये बताना। देखिए, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। KVS PRT के 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसे जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन ये दिया है, A और B चचेरे भाई हैं, C B की बहन है और D A के पिता हैं। तो C का D से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को इस प्रकार करते हैं। देखिए, पहले तो हमें इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो रिश्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ज़्यादातर जो है जानते भी हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए देखिए, जैसे जो समान पीढ़ी होती है, जैसे भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, या मामा या बुआ जी का लड़का जो भी है, वो सब यानी कि भाई बहन जो होंगे वो सभी एक श्रेणी में आते हैं। यानी कि उन्हें हम हल करते समय जो है बराबर में रख के हल करते हैं। और जो हमसे बड़े रिश्ते होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं, और जो हमसे छोटे रिश्ते होते हैं उन्हें हम नीचे लिखते हैं। जैसे भी मैं ग्राफ बना के इसका हल कराऊंगा, और आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन समझेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि रिश्तों को इसी तरह से रख के इन्हें हल करना है, यदि आप इसी प्रकार से करते हैं तो जो क्वेश्चन है आप अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए, इसमें हमें करना कैसे है। ये कह रहे हैं A और B चचेरे भाई हैं। तो देखिए, जो A और B हैं, ये A है और ये B है, ये आपस में जो है भाई हैं, और ये दोनों ही भाई हैं क्योंकि उसने बोला है ये चचेरे भाई हैं। अब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि C जो है वो B की बहन है, जो C की बहन है वो B की बहन है वो C है, यानी कि ये जो C है ये लड़की है। देखिए, जब मैं इन क्वेश्चनों को करता हूँ तो मैं अपने एक कोड यूज करता हूँ। जो लड़का है उसके हम प्लस बनाते हैं, और जो लड़की है उस पर स्टार बनाते हैं। यानी कि जो जेंट्स हैं उसे प्लस से शो करते हैं, और जो लेडीज है उसे स्टार से शो करते हैं। तो अब देखिए, उसने ये कहा है जो C है वो B की बहन है, और D जो है वो A का पिता है। तो जब D A का पिता होगा, यानी कि जो पिता है वो A से बड़े होंगे, तो इन्हें हम ऊपर लेंगे। यानी कि ये जो D है ये इनके पिता हैं। अब देखिए,
फिर हमसे उसने क्वेश्चन में ये पूछा है जो सी है उसका डी से क्या संबंध है, सी का डी से संबंध बताना है। तो देखिए जब ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं तो इनका डी का कोई भाई होगा। मान लीजिए इनका डी का कोई भाई है और उनका ही ये लड़का है बी। उन्होंने हमसे ये बोला है जो डी है वो ए का पिता है और ये ए और बी जो है आपस में चचेरे भाई हैं। तो ये चचेरा भाई तब होगा जब डी का कोई भाई होगा। तो हम मान लेंगे डी का भाई है और बी जो है ये इन्हीं का लड़का है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो सी का डी से बताना है, सी का डी से बताना है। यानी कि हम यहाँ सी से देखेंगे डी की ओर, यानी कि जो सी का है, जो सी है वो डी का क्या लगता है या लगती है, ये हमें बताना है। तो देखिए जब ये इनका भाई है और ये इनका लड़का है, ये इनकी लड़की है, इनकी जो है ये लड़की है, तो भाई की लड़की हमारी क्या लगेगी, भतीजी। भाई की लड़की हमारी भतीजी लगेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि जो सी है, सी डी की भतीजी है और यही क्या हमारा आंसर है। तो आप इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 के ही सारे क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है, समूह में अन्य से भिन्न है। और उसने ये समूह दिया है यानी कि एक्स जेड है, एम एन है, पी क्यू है, बी सी है, एस टी है। यानी कि ये दिया है एक्स जेड एम एन पी क्यू बी सी और एस टी। और उसने देखिए इसके ऑप्शन भी दिए हैं क्योंकि हमने ये 2018 के पेपर से ही लिए हैं क्वेश्चन सभी। तो इसका जो ऑप्शन हमें उसने दिया है, ए में दिया है बी सी। देखिए ए ऑप्शन में उसने हमें दिया है बी सी और बी ऑप्शन में दिया है एम एन, सी ऑप्शन में उसने हमें दे रखा है एस टी और डी ऑप्शन में दिया है एक्स जेड। ये बताना है। और ये पूछ रहे हैं कि ये जो समूह उसने दिया है इनमें से कौन सा इन सभी से भिन्न है। तो देखिए जो ये इसने दे रखा है एक्स जेड एम एन पी क्यू बी सी और एस टी ये दिया है। तो देखिए अब हम इसे करेंगे कैसे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो। देखिए ये जो उसने हमें दिया है, देखो इसमें इसे हम कर सकते हैं अगर हमारे ABCD अल्फ़ाबेट हमारी होती है, यदि उसके हमारे कोड याद होंगे तो। और देखिए यदि याद नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत ABCD लिख लेंगे A से Z तक और उन पर नंबरिंग कर देंगे और इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। क्योंकि जो इस तरह के एग्जाम होते हैं उसमें एक एक नंबर का बड़ा महत्व होता है। तो देखिए हम इसे करते हैं, जो X का नंबर होता है वो 24 होता है और जो Z है वो 26वें नंबर पर आता है और जो M है वो 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर आता है और P है ये 16 पे आता है और Q जो है 17वें और B 2 यानी दूसरे नंबर पर और C तीसरे नंबर पर आता है और जो S है वो 19 नंबर पर आता है और T जो है वो 20वें नंबर पर आता है। तो देखिए अब हम आसानी से इसमें ये बता सकते हैं कि इनमें जो है कौन सा समूह से अलग है। तो देखिए इसमें जो है +2 हुआ है, 24 से 26 होगा तो +2 है।
लेकिन इन बाकी में सब में +1 हो रखा है। देखिए इसमें भी +1 हुआ है और इसमें भी +1 हुआ है। तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कौन सा अलग है, यानी कि ये जो XZ है हमारा, ये इन सब से अलग है, क्योंकि बाकी में सब में एक +1 हुआ है और इसमें क्या हुआ है +2, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। देखिए क्वेश्चन सभी हमने 2018 से लिए हैं, तो ये नहीं सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे या आते नहीं है। ये 2018 का भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसी का ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 15 का 15% प्लस 16 का 16% माइनस, और ये कह रहे हैं कि 17 का 17% इसके बराबर क्या होगा। और देखिए इसके ऑप्शन भी दिए हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1.92 और जो बी ऑप्शन है वो उसने हमें दे रखा है 2.25 और सी ऑप्शन जो है उसमें दिया है 2.56 और जो डी ऑप्शन है उसमें हमें ये दे रखा है 2.89। ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि 15 का 15% प्लस 16 का 16% और माइनस 17 का 17% इसके बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए इसे हल करते हैं। ये हमसे बोला इसने कि 15 का 15% लिखेंगे, यानी कि देखिए 15 का मतलब होता है गुणा, यानी गुणा, और 15% मतलब बटे में 100 प्लस 16 का 16% यानी 16 गुणा 16/100 माइनस 17 गुणा 17/100। देखिए अब इसे हम हल करेंगे, यानी कि इसका जो इसकी गुणा करेंगे तो 15 का 225 होता है बटे 100 प्लस 16 का 256 बटे 100 और इसका 289 होता है बटे 100। इससे जब हम हल करेंगे देखिए इन सब का जो एलसीएम है वो 100 आ जाएगा और 225 प्लस 256 माइनस 289, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 481 आ जाएगा। 481 माइनस 289/100, और जब हम 481 में से 289 घटाएंगे तो हमारा जो है 192 बटे कितना जाएगा 100, 192/100। अब देखिए 192 के बटे में 100 है, यदि हम इसे भाग करेंगे तो हमारा यहाँ से ये जाएगा 1.92, यानी कि 1.92। अब देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा पहला ही है और यही इसका जो है आंसर है। सवाल अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में ये बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहे हैं कि 6 दोस्त A B C D E और F एक गोल मेज के इर्द गिर्द मतलब चारों ओर इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं
की ए ई तथा यानी कि जो ए है वो ई तथा एफ के बीच में है। ए जो है वो ई तथा एफ के बीच में है तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है, किसी भी तरफ नहीं है। तो हमें ये बताना है डी के सामने कौन है, डी के सामने कौन है। देखिए इसमें एक लाइन छूट गई है ना, बीच में है, यहां से लिखेंगे ई डी के सामने है तथा बस सी ई के किसी भी तरफ नहीं है। तो डी के सामने कौन है हमें ये बताना है। देखिए पहली बात तो इसमें ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो इसका आंसर तो इसमें दे रखा क्वेश्चन में, और ये 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन एक आध जरूर इस प्रकार का हर बार परीक्षा में मिलता है, ताकि जो बच्चे थोड़े से सचेत होकर एग्जाम करते हैं वो आराम से आंसर लगा देंगे तुरंत। देखिए ये कह रहे हैं कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर बैठे हुए हैं, और वो इस प्रकार बैठे हैं कि ए ई यानी कि जो ए है वो ई तथा एफ के बीच में है, और ई जो है वो डी के सामने है, तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है। तो हमें बताना डी के सामने कौन है। तो देखिए बाकी क्वेश्चन को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो इसका आंसर दिया है वो क्वेश्चन में उसने दे रखा था, डी के सामने कौन है, ई है, और क्वेश्चन पढ़िए तुरंत आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। देखिए इसमें है ही नहीं कुछ भी, ये हमसे कह रहे हैं कि डी के सामने कौन है, तो डी के सामने तो ये बैठा है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में आंसर दिया था और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ये कह रहे हैं संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत खोजिए, यानी कि उस गलत को ही हमें ढूंढना है। और ये जो दे रखी है श्रृंखला वो ये है 1 5 5 7 9 7 11 11 और 15 12 और 17। और देखिए इसके जो ऑप्शन है वो उसने ये दिए हैं, ये ऑप्शन में उसने दे रखा है 11, बी में दिया है 12 और सी में दे रखा है 17, और जो डी है वो डी में दिया है 15, यानी कि ये ऑप्शन है। देखिए ये जो है संख्या श्रृंखला दे रखी है उसने, और हमसे पूछ रहा है कि ये जो श्रृंखला है इसमें कोई एक पद गलत है और वही गलत पद हमें बताना है। देखिए पहली बात तो ये जो सवाल दिया है ये यौगिक श्रेणी का है, और देखिए हमारा जो MK स्टडी यूट्यूब चैनल है उसमें हमने श्रेणी, ये जो श्रेणी है उन सभी को पढ़ा रखा है। हम ये श्रेणी 6 प्रकार की होती है, हमने 6 के 6 टाइप उसके पढ़ाए हैं, और सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने जोड़ दिया है, आप जो वहाँ से जाके उन क्लास को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारी वो नंबर श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज की जो क्लासें हैं यदि आप उन सभी को पढ़ लेते हैं तो कभी भी जो नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने 6 टाइप बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और उनसे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता।
देखिए ये भी क्वेश्चन उसी के अंतर्गत लिया गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये यौगिक श्रेणी का है, और यौगिक श्रेणी हमने वहां पढ़ा रखी है, तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। देखिए ये दिया है 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12 और 17। अब देखिए इसे करेंगे किस प्रकार, यदि हम देखिए 1 से 5 जाएं तो प्लस के 4 हुआ है, और यदि हम 5 से 7 आए तो +2, यदि 7 से 11 जाएं +4, और यदि हम 11 से 12 जाएं तो प्लस कितना होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ +1 किया है। अभी देखिए चेक कर लो, पता तो हमें ये चली गया है कि यहाँ से जो गलत पद है वो यही है। और देखिए यदि हम 5 से जाते हैं 9 तो +4, और 9 से आते हैं 11 +2, फिर यदि हम 11 से 15 आते हैं तो प्लस के 4, और यदि हम 15 से 17 आते हैं तो प्लस के 2, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है वो +4 +2 +4 +2 इस तरह से चलेगी। अब देखिए यहाँ तक तो हमारी ये सही आई है 11 तक, लेकिन 11 के बाद उसने तुरंत 12 दिया है, यानी कि प्लस के 1 कर रखा है, और वो हमसे यही पूछ रहा था कि इसमें कोई एक पद गलत है, वही हमें बताना। तो जो हमारा ये 12 है यही गलत है, क्योंकि यदि हम 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी कि यदि हमारा इसकी जगह कितना होता 13 तो हमारा सही था, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। आप इन्हें कर सकते हैं और हमारी क्लास जरूर देखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 या 2 जरूर मिलेंगे, और आप उन्हें तभी ठीक कर सकते हैं जब ये आपसे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन है, ये भी श्रृंखला दी है, श्रृंखला में अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, और श्रृंखला ये है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ये है, और हमें नेक्स्ट ये जो 3 पद हैं ये हमें बताने क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन भी इसका दिया है, ऑप्शन ये दे रखा है 30, 51 और 81। बी ऑप्शन में दिया है 31, 50, 81, और सी ऑप्शन में दे रखा है 33, 56 और 89, और डी ऑप्शन में हमें दिया है 34, 55 और 89 ये दिया है। तो हमें ये बताना है कि ये नेक्स्ट पद जो 3 है वो कौन कौन से होंगे। देखिए जो श्रृंखला दे रखी है वो ये है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, और यहाँ बताना है कि जो 3 पद आएंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। तो हम इन्हें किस प्रकार करेंगे, देखिए यदि हम 1 को जोड़ दें 2 में तो हमारा 3 आ जाएगा, और यदि हम 2 को जोड़ दें 3 में तो हमारा क्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार से यदि हम 3 को 5 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 8, और इसी प्रकार यदि हम 5 को 8 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13, और यदि हम 8 को 13 में जोड़ दें तो 21 आ जाएगा, और यदि हम 13 को जोड़ दें 21 में तो हमारा जो पद है वो यहाँ 34 आ जाएगा। ठीक है, 13 को 21 में जोड़ेंगे 34 आएगा।
और यदि हम इस 21 को 34 में जोड़ दें तो हमारा 55 आ जाएगा। और यदि हम 34 को 55 में जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को, यहाँ 55 है, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो नेक्स्ट पद होगा वो 89 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे ये तीन पद होंगे 34, 55 और 89, ये जो ऑप्शन है हमारा डी है और यही इसका सही है। देखिए ये हम आपको जो है 2018 के ही सारे क्वेश्चन हल करा रहे हैं और इसी ये जो नंबर सिस्टम है इसकी क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी और हम इसी प्रकार से आपको जो है जितने भी 2018 के क्वेश्चन थे सारे हल करा देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है 7वां क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं श्रृंखला में, देखिए ये भी श्रृंखला का है और श्रृंखला से दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। श्रृंखला में लुप्त पद लिखिए, लुप्त पद लिखने हैं कि क्या होंगे। और जो श्रृंखला है वो यदि है BAC CBD और DCE और एक ये देखिए यहाँ हमें बताना है ये लुप्त पद क्या होगा। और इससे नेक्स्ट उसने दिया है FEG, ये दे रखा है। और इसके ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन ये दिए हैं DEF, बी में है FED और सी में दे रखा है EDF और डी ऑप्शन में दिया है DCF। देखिए ये ऑप्शन है, क्वेश्चन भी है। ये कह रहे हैं कि इस श्रृंखला में हमें लुप्त पद जो उसने दे रखा है वो हमें खोजना है। तो जो श्रृंखला दी है उसे लिखते हैं BAC CBD और DCE, यहाँ हमें ये बताना है क्या आएगा। और नेक्स्ट देखा है FEG। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। देखिए अगर हम B से C तक आते हैं, यानी कि B के बाद C और C के बाद D, तो D के बाद क्या आना चाहिए E, यानी कि यहाँ जो है वो E आना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार से A को मिलाएंगे, यदि हम A को मिला दें C से, यानी कि A B फिर B के बाद C, तो C के बाद क्या आना चाहिए D, यानी कि यहाँ जो है D आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए यदि हम यहाँ से मिलाएं इसको D से, यानी कि C के बाद D और D के बाद E और E के बाद क्या आना चाहिए F। देखिए हम इन्हें आगे भी मिला सकते हैं, यानी कि ये जो हमें E दिया है E के बाद क्या आता है F, E के बाद F, यानी कि E के बाद F हमारा ये सही है। फिर इसके बाद देखिए D के बाद आता है E, ये भी सही है, और F के बाद आता है G, यानी कि ये जो हमने यहाँ लिखा है EDF ये हमारा सही है। तो जिस ऑप्शन में ये EDF दिया है वो सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर C ये करेक्ट है और यही इसका सही आंसर है। देखिए इसी प्रकार से हम आपको आगे भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जो भी भाई बहन KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो हमारी क्लास को पूरा देखते हैं तो पहली बात तो कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है, और इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चनों के साथ हम फिर कल हाजिर होंगे। और देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप उसका जो आंसर है कमेंट में देंगे, और यदि नहीं होता है तो कल हम पहले उसी क्वेश्चन को कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमारी क्लास देखते हैं तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन में ये बोला है श्रृंखला में दो लुप्त पद लिखिए। देखिए ये भी श्रृंखला का ही है, यानी कि जो श्रृंखला दी है उसमें दो पद लुप्त हैं, यानी कि 8,
4 12,6 और यहाँ जो है उसने हमें ये दिया है, ये 2 पद लिखने हैं, यहाँ 9 दिया है और फिर उसके बाद ये 27 सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमें बताना है कि इनकी जगह क्या आएगा ये बताना है। और मिलते हैं कल आगे नए क्वेश्चनों के साथ। आप इसका जो है आंसर कमेंट में बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा। और देखिए कल इससे भी बेहतर क्वेश्चन यानी कि जो 2018 पीआरटी में आए हुए हैं उनके साथ हाजिर होंगे। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको जो हमारे चैनल से वीडियो दी जा रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।